Assalamualaikum, this is me Annie Waqas. I'm quality expert. I will share the tips and tricks for healthy life कि किस तरह हम खुराक के बेहतरीन इस्तेमाल से एक हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं। टुडे आवर टॉपिक इज अबाउट इंटरमिटेंट फास्टिंग अगेन और ये सितंबर का डाइट प्लान होगा और इसमें इस सितंबर के मंथ में हम 8 to 10 केजी जो है वो वेट लॉस कर सकते हैं। पाकिस्तान में जो अपकमिंग मंथ्स हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा इवेंट्स होते हैं, शादियों का सीज़न होता है, तो ऑब्वियसली वेट लॉस करना जो है वो और वेट मेंटेन रखना जो है वो है बहुत ज़रूरी होता है। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेस वीडियो। फर्स्टली हमारा जो दिन का आगाज होगा वो प्री ब्रेकफास्ट से होगा। प्री ब्रेकफास्ट ड्रिंक होगी। अब वो ड्रिंक कैसी होगी? आपने एक चाय का चम्मच जो है वो सौंफ और एक चाय का चम्मच जो मेथी दाना है वो आधा कप पानी में जो है वो रात को सॉफ्ट करके रख देना है। अर्ली मॉर्निंग आप उस पानी को जो है वो 3 से 4 चम्मच वो पानी जो है वो पी सकते हैं और ये एम्प्टी स्टमक पिएंगे तो ये आपका प्री ब्रेकफास्ट होगा। और प्री ब्रेकफास्ट अगेन आपका 8 बजे स्टार्ट होगा ताकि आप अपने दिन की रूटीन जो है वो अपना 8 आवर्स का जो ईटिंग विंडो है उसको इजीली जो है वो मैनेज कर सकें। अगर आप 9 बजे करते हैं तो आपका जो डिनर होगा वो ऑब्वियसली 1 घंटा लेट हो जाएगा। मज़ीद ये कि आप प्री ब्रेकफास्ट ड्रिंक जब लेते हैं उसके बाद आप आधे घंटे बाद अपना ब्रेकफास्ट ले सकते हैं। अब ब्रेकफास्ट में आपके पास मल्टीपल ऑप्शन होंगी। उसमें आप 2 बॉइल्ड एग्स ले सकते हैं, उसमें आप यolk का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके साथ आप ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ये ब्रेकफास्ट नहीं लेना चाहते तो आप 1 अंडा और उसमें ज़्यादा सारी वेजिटेबल्स का ऑमलेट बना सकते हैं। इसके साथ अगर आप चाय लेना चाहते हैं तो चाय में जो मिल्क एंड वाटर का पोर्शन है वो 50-50 होना चाहिए। यानी कि आधा कप पानी, आधा कप दूध के साथ आप दूध जो है वो बना सकते हैं। अगर आपके पास ये भी ऑप्शन नहीं, आप ब्राउन ब्रेड का एक पीस, उसके साथ ऑमलेट, ज़्यादा सारी वेजिटेबल्स का, इसके साथ आप मिल्क शेक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मिल्क शेक में आपके पास ऑप्शन ये होगी कि आप दूध का कम इस्तेमाल करें और एक सेब या एक केले का मिल्क शेक जो है वो बना सकते हैं। ब्रेकफास्ट के बाद आपके पास 11 से 12 बजे के दरमियान एक स्नैक टाइम होगा। इसमें आप ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आप गर्म पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं 1 कप, या इसमें आप ज़ीरा वाटर का जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़ीरा वाटर की ऑलरेडी रेसिपी जो है वो अपलोडेड है। इसके बाद आप 1 से 2 बजे के करीब जो है वो अपना लंच करेंगे और लंच में आपके पास अगेन मल्टीपल ऑप्शंस हैं। इसमें आपके पास एपेटाइज़र के तौर पे आप सैलेड का इस्तेमाल कर सकते हैं, कच्ची सब्जियों का सलाद ले सकते हैं। और कच्ची सब्जियों का सलाद आप अपनी मर्जी के मुताबिक जितना आप चाहे वो खा सकते हैं। आप पेट भरकर कच्ची सब्जियां जितनी चाहे एज अ सैलेड जो है वो कंज्यूम कर सकते हैं। और लंच में आपके पास ऑप्शंस ये हैं, आप रोटी और चावल दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं बट पोर्शन कंट्रोल के साथ। अगर आप रोटी या चपाती का इस्तेमाल करते हैं तो वो चपाती का साइज है वो पाम साइज होना चाहिए, यानी कि 55 से 60 ग्राम की एक रोटी हो, वो एक रोटी होनी चाहिए। इसके साथ आप सालन यूज़ कर सकते हैं, इसके साथ आप सालन ले सकते हैं। सालन कोई भी हो, आपने आलू और दाल का इस्तेमाल नहीं करना। और अगर आपके पास कोई ऐसा सालन है जिसपे आपके पास घी ऊपर है तो आप घी को साइड पे करके आप अपना सालन जो है वो ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास बिरयानी या चावल का ऑप्शन है तो चावल या बिरयानी के या पुलाव के जो राइस हैं वो आप 8 से 10 टेबल स्पून जो है वो चावल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 4 से 5 बजे के करीब आपका जो है वो अगेन स्नैक टाइम है। इसमें आप हैंडफुल ऑफ नट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगेन ग्रीन टी ले सकते हैं, नीम गर्म पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप किसी भी सकते हैं, आप 1 कप किसी भी फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं बट वो 1 कप फ्रूट ही होना चाहिए। वो बाउल भर के किसी भी फ्रूट का जो है वो इनटेक नहीं होना चाहिए और आप कोई भी फ्रूट ले सकते हैं। इसके बाद 6 बजे के करीब जो है वो आपका डिनर होगा। डिनर में आपके पास अगेन मल्टीपल ऑप्शंस होंगी। डिनर में आप स्टेक्स ले सकते हैं, आप 60 ग्राम का जो चिकन का पीस है उसको ग्रिल कर सकते हैं आधे चम्मच तेल में। इसके अलावा आपके पास अगर चावल की ऑप्शन है तो अगेन आप 8 से 10 चम्मच जो है वो चावल के ले सकते हैं। आप रायते का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी 1 बाउल से ज़्यादा रायता जो है वो दही का वो नहीं होना चाहिए। मज़ीद आपके पास अगर आपके पास सालन की ऑप्शन है तो अगेन
आपके पास 60 ग्राम की रोटी जो है वो आप सालन के साथ कंज्यूम कर सकते हैं। डिनर में भी आप कच्ची सब्जियों का सलाद जो है वो इट्स अप टू यू, आप अपनी मर्जी के मुताबिक जितना चाहे खा सकते हैं। पूरे दिन में अगेन आपने 3 लीटर पानी का कंज्यूम 3 लीटर पानी जो है वो कंज्यूम करना है। अपने अपनी बॉडी को जो है वो एक्टिव रखना है, अपनी डेली की एक्टिविटी जो है उसको आपने जो है वो करते रहना है। आपने 15 मिनट की वॉक मॉर्निंग में 15 मिनट की वॉक जो है वो डिनर के बाद ज़रूर करनी है। इस डाइट प्लान में क्योंकि ये 1 मंथ का डाइट प्लान है, आप कोई भी चीट डे नहीं कर सकते। अगर आप चीट डे करते भी हैं तो आप 15 डेज़ के बाद एक चीट डे कर सकते हैं और उस चीट डे में ऐसा ना हो कि आप जितना भी आपने 14 डेज़ में या 15 डेज़ में मेहनत की होती है, आप वो सारी मेहनत ज़ाया कर दें। आप चीट डे में भी पोर्शन कंट्रोल के साथ अपनी मर्ज़ी का कोई भी जो मील है वो एन्जॉय कर सकते हैं। लेकिन वो जो आपका ब्रेकफास्ट है, आपका लंच है, आपका डिनर है, उनमें से किसी एक मील में आप ये चीट कर सकते हैं। अगेन वही बात, अगर कोई आपकी मेडिकल हिस्ट्री है या आप कोई और डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं, तो अगर आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री है तो आप ये डाइट प्लान फॉलो नहीं कर सकते। और अगर आप कोई और अगर आप पहले से ही कोई डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं तो आप इजीली 6 to 8 kg जो है वो लूज कर सकते हैं। अगर आप ये ही डाइट प्लान फॉलो करेंगे तो आप इजीली 8 to 10 kg जो है वो lose कर सकते हैं। Hope this video will be helpful for you. If you have any query, you can easily comment. Thank you so much. वीडियोस को शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।